और इसके बाद मैं दूसरी बात में आना चाहता हूं। दूसरी बात जो है वो ये है कि जो आपके पास है आप उसको जिए। जो आपके पास में है उसको जिए, क्योंकि लोग जो होते हैं उसको जीना चाहते हैं जो उनके पास में नहीं है, और जो चीजें उनके पास में नहीं है उनको ढूंढते रहने के लिए वे परेशान रहते हैं और जी नहीं पाते हैं। और उनके पास बाकी चीजें दे भी दी जाए, जैसे तभी हम लोग करे थे। मान लिया 100 चीजें आप चाहते हैं कंडीशन के रूप में कि 100 चीजें मेरे पास हो जाए तो फिर जीवन सुखद, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। और अगर 99 चीजें आ जाए तो लोगों की आदत ये होती है कि उन 99 चीजों का उपयोग ना करके, उन चीजों का आनंद न लेकर के वो उस एक चीज का दुख उठाते हैं जो उनके पास में नहीं था। जो उनके पास में था उसका आनंद नहीं ले पाए। जो कपड़े आपने पहने उसका आनंद नहीं ले पाए, क्योंकि जब आप खरीदने के लिए गए थे तो वहां कोई दूसरा देख कर आए थे, आपका दिल वहीं पर छूट गया। और आप जो उठा कर लाए थे उसका कलर ठीक नहीं था, और जो कलर वहां पर अच्छा था उसका डिजाइन ठीक नहीं था। तो जो आपके पास है आप उसका आनंद नहीं ले पाते। लेकिन देखिए इस संसार में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास वो कपड़े नहीं है जो आपने पहने। फिर आपके पास बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें, जैसे कि गाड़ी हो जाती है। अगर आपके पास में साइकिल है तो साइकिल का आनंद लीजिए। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास साइकिल नहीं है, लेकिन आपके पास साइकिल होगी तो आपको लगेगा मेरे पास बाइक नहीं है, क्योंकि उसके पास बाइक है। फिर साइकिल होते हुए आप दुख उठाएंगे क्योंकि बाइक नहीं है। फिर बाइक आ जाए तो आप दुख उठाएंगे क्योंकि कार नहीं है। फिर कार हो जाए तो फिर भी दुख उठाएंगे क्योंकि अब एरोप्लेन में नहीं चढ़ पा रहे। पुराने जमाने में क्या होता था, लोगों के पास बैलगाड़ी होती थी, जिसके पास होती थी बड़ा आदमी होता था, उसके पास तो बैलगाड़ी है। हम लोग तो पैदल चलते हैं। आज आपको बैलगाड़ी दे दी जाए तो आप खुश नहीं रहे, क्योंकि हम लोगों ने जो चीजें हमारे पास है उनका आनंद लेना छोड़ दिया, उसको मिस करने लगे। हम उन चीजों के पीछे पड़े हैं जो हमारे पास नहीं है, और हम दुख उठाते हैं। जिस जीवन को हम आनंद से जी सकते हैं वो जीवन यूं ही चला जाता है। हमारे पास जो है उसको जीना चाहिए। हमारे पास खाने के लिए है इतना काफी है, हमारे पास पहनने के लिए है इतना काफी है, हमारे पास सिर्फ टिकाने के लिए कहीं है ये काफी है। मैं तो एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो ये कहता है कि उसके पास सिर्फ खाने और पहनने के लिए हो काफी है। और जो घर तो उसका कहना है कि मेरा शरीर ही मेरा घर है, जहां मैं चला जाऊं मेरा घर मेरे साथ चला जाता है। और उसने लिखा भी, आप उसको पढ़ सकते हैं, पहला तीमुथियुस और उसके 6वें अध्याय और उसके पद 8। पहला तीमुथियुस और उसके अध्याय 6 और उसके पद 8। ये वो व्यक्ति है जिसने आनंद के विषय में सबसे अधिक लिखा, क्योंकि वो आनंद करना जानता है। उसने फिलिपुस की पत्री को जेल से लिखा, दुख उठाते हुए लिखा, बुरी परिस्थिति में लिखा, और उसने 17 बार इस बात को चर्चा किया कि आनंद करो, प्रभु में सदा आनंदित रहो, क्योंकि वह जेल के भीतर रहते हुए भी आनंदित था। वहां पर उसको मन मुताबिक खाने को नहीं मिले, मन मुताबिक पहनने को नहीं मिले, वो आजादी नहीं मिली जो लोगों को मिलती है, लेकिन उस जेल के भीतर में वो आनंदित था, क्योंकि वो जानता था कि जीना कैसे चाहिए। जो मेरे पास है उसको मैं जीऊंगा, और जो वर्तमान है उसको मैं जीऊंगा। ये वो व्यक्ति है जिसको जब जेल में बंद कर दिया गया, उसके पांव काठ में ठोक दिए गए, तो उसने गीत गाया, क्योंकि वही उसका बेस्ट मोमेंट था। जो समय उसको मिला उसको उसने बेस्ट मोमेंट में बदल दिया। आज हम लोग उस क्षण को पढ़ते हैं बाइबल में और उसकी तरफ इशारा करते हैं और देखते हैं कि देखो उसने कैसा जीवन बिताया, कठिन परिस्थिति में उसने उस जीवन को बिताया। हम भी वही कर सकते हैं। हमारे पास में जो है, बहुत कुछ होगा शिकायत करने के लिए, बहुत कुछ होगा कमी निकालने के लिए, लेकिन अगर आप निकालते रहेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे, कभी भी जी नहीं पाएंगे, फिर आप मरते ही रहेंगे। कभी कभी जिएंगे। आपकी उम्र मान लिया 80 साल स्पैन हो, लाइफ स्पैन, तो 80 साल में शायद 1-2 दिन ही आप जिएंगे, बाकी समय तो मरते ही गुजरा, दुख उठाते ही गुजरा, चिंता करते ही गुजरा। तो आप जिए कब ना, उससे बेहतर मर जाते। यीशु मसीह में मर जाएंगे तभी जाके ये संभव होता है। उसने क्या कहा, पहला तीमुथियुस उसके अध्याय 6 और उसके पद 8।
प्रेरित पौलुस ने कहा, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। लोग कहते रोटी, कपड़ा और मकान। उसने कहा रोटी और कपड़ा, मकान छोड़ो। खाने और पहनने को हो तो इसी पर संतोष करना चाहिए। और उसके जीवन को आप प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़कर देख सकते हैं। जो उसको खाने को मिल गया उसने खा लिया, जो उसको पहनने को मिल गया उसने पहन लिया, और वो आनंद के साथ में जिया। एक ऐसा उदाहरण छोड़कर गया जिसको अभी भी हम पढ़ते हैं, और हम इस बात को समझते हैं कि हम उसकी बराबरी नहीं कर पाते, क्योंकि वो जी कर गया। और हम लोग जीना भूल जाते हैं, हम लोग कुछ और करने लगते हैं। लेकिन हम उस व्यक्ति से जीना सीख सकते हैं। हमारे पास जो है उसको हम जिए। घर के विषय में उसने क्या कहा कि आप देखना चाहते हैं, 2 कुरिन्थ उसके अध्याय 5 में देखिए, और उसके पद 1। उसी प्रेरित पौलुस ने जिसने तीमुथियुस को चिट्ठी लिखी, उसने कुरिन्थ के लोगों से भी कहा। और 2 कुरिन्थ अध्याय 5 और उसके पद 1 देखिए। और उसने लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। उसने कहा कि पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा। तो ये मत समझ लीजिए कि जिस घर में आप रहते हैं। उसने अपने शरीर के विषय में कहा, जब ये डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, उसने कहा मेरा शरीर ही मेरा डेरा है। जिस घर में आप रहते हैं वही घर आपका डेरा है। जिंदगी का अधिकांश समय आप जहां बिताते हैं, या एक रात के लिए भी जहां आप टिकते हैं, वही आपका घर। इस दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं जिसको आप अपना घर बोल दीजिए, क्योंकि फिर छोड़कर जाना ही होगा। सब किराए के मकान ही है। कहीं पे भी रखिए कीमत चुकानी ही पड़ती है। आप शरीर में रखिए उसकी भी कीमत चुकानी पड़ती है। तो जहां आप रहें वही आपका घर है। और इसने कहा मैं शरीर में रहता हूं, मेरे ऊपर खुला आसमान ही रहे, यही मेरा घर है, यही मेरा डेरा सरीखा घर है। और जब ये गिरा दिया जाएगा, मैं मर जाऊंगा, तो मुझे स्वर्ग में चिरस्थायी घर मिलेगा। क्योंकि उसके पद 2 में उसने कहा, इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। इस घर में, इस डेरे में हम कराहते हैं, इस डेरे में, इस शरीर में। उसने अपने शरीर को अपना घर कहा, उसको अपना डेरा कहा। इसमें हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि हम स्वर्गीय घर को पहन लें। वहां पर एक दूसरे प्रकार का शरीर मिले, उसको हम पहन ले। ये शरीर मेरा घर है, उसने कहा। आपके पास, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने लिए घर मत बनाइए, है ना, बनाइए। लेकिन जहां आप रहते हैं, भले ही वो किराए का मकान है, लेकिन आप जानिए या इस बात को समझिए, या जीते समय इस काम को कीजिए कि यही मेरा घर है, इसी में मैं भरपूरी से जीऊं। फिर आप सोचेंगे कि ये तो किराए का मकान है। हम तब जिएंगे जब मेरा अपना मकान होगा, जिसमें पेपर में मेरा नाम होगा, वही मेरा अपना मकान होगा। तब तो आप जी ही नहीं पाएंगे। जब आप पैसे कमाएंगे और घर बनाना शुरू करेंगे, तब तक बुढ़ापा पहुंच जाएगा। फिर आप कब जिएंगे? फिर तो मर ही जाएंगे। तो जहां आप रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, भले वो किराए का ही क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, वही आपका घर है। प्रेरित पौलुस से सीख लीजिए। जो आपके पास है उसका लुत्फ उठाइए। जो आपके पास नहीं है, मैं कह नहीं रहा कि उसको हासिल करने के लिए आप उपाय मत कीजिए। यदि आप चाहते हैं, आप उसके लिए उपाय कीजिए, उसके लिए अरेंजमेंट कीजिए, उसके लिए योजनाएं बनाइए, उसके लिए निवेश कीजिए, और उसको भविष्य में अपने लिए ले लीजिए। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप उसके लिए दुख उठाना बंद कीजिए कि आपके पास नहीं है। क्योंकि जो आपके पास है उसका आप लुत्फ नहीं उठा सकते, तो जब आपके पास होगा भविष्य में, तो उसका भी नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि जब आप कुछ कर लेंगे, है ना, मान लिया घर ही की बात, मान लिया आप घर बना लेते, फिर आप उसमें रहने लगेंगे, फिर आपको होगा कि नहीं, ये दरवाजा यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसको इधर होना चाहिए था। फिर आपको लगेगा कि खिड़की इधर नहीं होनी चाहिए, धूप ठीक से नहीं घुसता है, हवा ठीक से नहीं चलती है। फिर आपको लगेगा कि इसको थोड़ा और ऊंचा बनाना चाहिए था, ज्यादा नीचे हो गया, अब तो सड़क ऊंची हो गई, और बहुत कुछ, है ना। कभी भी आप खुश नहीं होंगे उसमें, क्योंकि खुश होने की आदत नहीं डाले, जीवन जीने को नहीं सीख पाए कि जो है मेरे पास उसको हम जिए। हमेशा कमी निकालने हुए जिएंगे, क्योंकि कमी निकालने की आदत है। उस आदत को अपने भीतर से आउट कर दीजिए। बहुत कुछ होगा कमी निकालने के लिए, आप उसको देखिए।
और जो उसको दूर करने के लिए कर सकते हैं उसको कीजिए, लेकिन आप उसके साथ मत रह जाइए। आप उसके साथ अपने आप को मत जोड़ लीजिए। जो आपके पास है उसको जीने की कोशिश कीजिए। दो बातों का हमने सुना कि जो आपका वर्तमान है, अभी का समय है, उसको आप भरपूरी से जिए। दूसरा, जो चीजें आपके पास उपलब्ध हैं उन चीजों को जिए। कई बार हम लोग इसलिए नहीं जी पाते क्योंकि हम संसार की ओर देखते हैं और संसार को निर्धारित करने देते हैं कि जीवन क्या होगा। अगर ऐसा होगा तब तो अंबानी को निर्धारित करना होगा, क्योंकि तब तो आखिरकार हम उसी को देखेंगे, सबसे ज्यादा उसी के पास है। बोलेंगे कि जब तक हमारे पास 100 कमरों का मकान नहीं होगा, जब तक हमारा अपना प्राइवेट जेट नहीं होगा, जब तक हम बड़ी बड़ी कंपनियां यहां वहां न लगा दें, तब तक हम नहीं जिएंगे। अगर संसार ही को निर्धारित करना है तो जिसके पास बेस्ट है उसी को निर्धारित करने दीजिए, और नहीं तो मत निर्धारित करने दीजिए किसी को कि उसके पास उस प्रकार का कपड़ा है, उसके पास उस प्रकार की चीजें हैं, फोन है, उसके पास वो साधन है, उसके पास वो सब कुछ है, मेरे पास वो चीजें नहीं है। वो जी रहा है, मैं नहीं जी पा रहा। संसार निर्धारित कर रहा है, तो फिर आप कहां स्वतंत्र हैं? कोई और आपको अपनी उंगलियों में नचा रहा है, लेकिन आप स्वतंत्र किए गए हैं। आप निर्धारित कीजिए कि आप किस बात में खुश रहेंगे। संसार को निर्धारित मत करने दीजिए। यदि संसार को निर्धारित करने देंगे, संसार आपको कभी भी खुश नहीं रहने देगा, कभी भी आपको जीने नहीं देगा। परमेश्वर जो आपके साथ में है, उसने जीवन आपको दिया है, उसने उन चीजों को आपको उपलब्ध कराया है, आगे भी वो उपलब्ध कराएगा। फिलहाल जो उपलब्ध कराया है उसके लिए तो धन्यवाद कीजिए, फिलहाल जो उपलब्ध कराया है उसका तो आनंद लीजिए, फिर आगे भी कराएगा, उस समय भी आप धन्यवाद कीजिए। आप जीना सीख जाएंगे तो हर बात में धन्यवाद कर पाएंगे, और नहीं तो हमेशा शिकायत रहेगी।